नमस्कार दोस्तों। साल 2025 अंत होने को है। साल 2025 यानी 2+2+5 विच इज इक्वल टू 9, ऑल्सो नोन एज द ईयर ऑफ कंप्लीशन। मतलब साल मंगल का 9 नंबर यानी समाप्ति का साल है। और 2026 सम टोटल 10 मतलब नंबर 1, जो कि साल है सूर्य का। द एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ऑफ सन, मतलब राजा का साल, मतलब द ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग्स। यदि आप भी एक्साइटेड है 2026 के लिए और आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो, 2025 के कुछ पैटर्न्स को आप भी ब्रेक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक इस वीडियो को देखना ना भूलिए, क्योंकि हम जानेंगे कि इस वीडियो में आप अपने पुराने पैटर्न्स को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, स्पेशली द पैटर्न ऑफ एंजाइटी। और अपने लाइफ में 2026 में कैसे अपने माइंड को प्रोग्राम करके अपने लाइफ में न्यू न्यूरल नेटवर्क्स, न्यू पैटर्न्स को डेवलप करें। तो अंत तक इस वीडियो को देखना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। आज हमारे साथ हैं कुलदीप जी, जो आपको बताएंगे कि हमें 2026 में अपने पुराने पैटर्न्स को कैसे ब्रेक करके नए पैटर्न्स को डेवलप करना है और अपने 2026 को हमारे लाइफ का द टर्निंग पॉइंट, द ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग्स बनाना है। वेलकम सर। थैंक यू स्नेहा जी, आपने इतना वार्म वेलकम किया। आई थैंक यू फॉर दिस। तो दोस्तों, कैसे हम अपने 2026 को एंजाइटी फ्री बना सकते हैं, कैसे हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड का की पावर का यूटिलाइजेशन करके अपने हर जीवन के हर एरिया को एम्पावर कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, मनी हो, करियर हो। तो जो भी आप चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके एक बार नोटबुक पे लिख लीजिए कि 2026 में आप इस एरिया को एम्पावर करना चाहते हैं। वो हेल्थ हो सकती है, वो मेंटल पावर हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो स्पेशली हम बात करेंगे कि एंजाइटी को कैसे हम मैनेज करें। एंजाइटी मतलब डिस्कम्फर्ट की फीलिंग, और वजह उसकी कोई भी हो सकती है। पास्ट का कोई कोई रीजन हो सकता है, भविष्य की अनसर्टेनिटी हो सकती है, प्रेजेंट का कोई चैलेंज हो सकता है जो ऑन गोइंग है, जिसकी वजह से आप डिस्कम्फर्ट की फीलिंग फील कर रहे हैं। और इसके लिए जैसे मैं स्नेहा जी से वापस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने एक बेहतरीन टेक्निक मेरे साथ शेयर की थी ब्रीदिंग की, कि वो टेक्निक सबसे पहले वो करवा दें और फिर हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू स्नेहा जी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें कुछ ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करना है और 2026 में कुछ हमारे लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को लेके आना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक रिचुअल बना लें। मतलब जब हम कोई चीज को रिचुअल के फॉर्म में लेते हैं तो हम उसको अंत तक फॉलो करते हैं, वरना रेजोल्यूशन हर साल हर लोग बनाते हैं, लेकिन 15 जनवरी के बाद वो सब बंद हो जाता है, बैग पैक हो जाता है और हम उसको नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो मैं सिर्फ चाहती हूँ आपके 5 मिनट, और 5 मिनट हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। इस ब्रीदिंग टेक्निक को हम बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। मतलब हमको 5 5 5 5 एक बॉक्स बनाना है। मतलब हम 5 काउंटिंग तक ब्रीदिंग इन करेंगे, फिर नेक्स्ट 5 काउंटिंग तक हम अपनी सांस को रोक के रखेंगे, मतलब पॉज। फिर अगेन हम ब्रीद आउट करेंगे टू द काउंट ऑफ 5, और अगेन हम 5 काउंट तक अपनी ब्रीद आउट को होल्ड करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो एक माइंड पैटर्न है, जो कि हम एंजाइटी या हम हाइपर एक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो कि फाइट एंड फ्लाइट मोड को एक्टिवेट कर देता है, ये उस मोड से लेके हमको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड, जो कि हमारा रिलैक्सेशन मोड होता है, जो कि हमारा एक पॉज मैकेनिज्म है, हमारे क्वालिटी रिकवरी टाइम के लिए बहुत नेसेसरी है। इन द फास्ट मूविंग वर्ल्ड हमें, हमारे पास शायद ज्यादा टाइम नहीं रहता, लेकिन हम 5 मिनट पॉज लेके 5 5 5 5 को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। सर शुरू करें। यस, यस, बिल्कुल सो मैं भी करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। हम पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। टू द काउंट ऑफ 5, ब्रीद इन, 2, 3, 4,
5, hold, 2, 3, 4, 5, breathe out, 2, 3, 4, 5, hold, 2, 3, 4, 5, breathe in, 2, 3, 4, 5, hold, 2, 3, 4, 5, breathe out, 2, 3, 4, 5, hold, 2, 3, 4, 5, breathe in, 2, 3, 4, 5, hold, 2, 3, 4, 5, breathe out, 2, 3, 4, 5, hold, 2, 3, 4, 5, breathe in, 2, 3, 4, 5, hold, 2, 3, 4, 5, breathe out, 2, 3, 4, 5, hold, 2, 3, 4, 5, and relax. Focus on your normal, natural breathing. महसूस करें कैसे आपकी सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है. Focus on your normal and natural breathing. Slowly and gradually, you may open your eyes. हम इस प्रोसेस को और लंबा कर सकते हैं. आप यदि चाहे तो पॉज करके इसको 2 से 3 बार कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टाइमिंग. बट आई एम श्योर ये हमने शायद 2-3 मिनट किया, बट सर आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी. वंडरफुली. मैं कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है या काम को लेकर हल्का सा टेंस हो जाते हैं हम्म. या ऑफिस में कहासुनी हो जाती है, तो वो इसको इमिडिएटली कर सकते हैं. 2 मिनट लगेंगी, क्योंकि आप अपने ब्रीदिंग के पैटर्न्स को जैसे ही चेंज करेंगे, आपकी मूड और स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाती है. तो ये वंडरफुली एक्सपीरियंस रहा मेरा. आई एम फीलिंग मच रिलैक्स एंड मच सेंटर्ड. तो जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस टेक्निक को वो प्रतिदिन करें जी. और मैं कहूंगा कि ब्रीदिंग की टेक्निक को हर 2 घंटे में हम कर सकते हैं, यदि हम हमारे पास समय है, और तो हम इसको जरूर करें. इट विल हेल्प अस टू इंक्रीज अवर फोकस. इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात, हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में नहीं जाएंगे, रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे. और यही वो स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें एक व्यक्ति अपनी सभी रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकता है. तो स्नेहा जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा. और और आपसे कहना चाहूंगा कि और कुछ आप टिप्स दें, ताकि 2026 एक लकी ईयर बने, सुपर डुपर ईयर बने हमारे व्यूवर्स के लिए. या सर जैसे हम पैटर्न ब्रेकिंग की बात कर रहे थे, तो एक तरीके से हमने जो एसएनएस टू पीएनएस की बात करी, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जहाँ पे ये हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो कि हमको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, कि हमें हमें बाहरी खतरे, जो क्योंकि जब जब हम इवॉल्व हो रहे थे या जब हम अर्ली ह्यूमंस थे, तो हमारा एक मैकेनिज्म था, वॉज फॉर सर्वाइवल. तो जो ब्रेन है वो सर्वाइवल मोड में अभी भी एक हमारे ब्रेन का पार्ट है जो भी बहुत डोमिनेटिंग है, क्योंकि सबसे पुराना ब्रेन का पार्ट है. लेकिन जैसे जैसे आज की डेट तक हम इवॉल्व हो रहे हैं और आगे और इवॉल्व होते जाएंगे, पर वो सर्वाइवल मैकेनिज्म है, वो एक हमारे बॉडी का मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है. लेकिन आज के वर्ल्ड में उसकी ज्यादा हमको जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हम इतने कंफर्टेबल लाइफ में जीते हैं. तो उसको हमें चेंज करने की, जो पैटर्न ब्रेकिंग की जरूरत बार बार पड़ती है, तो हमको एसएनएस से पीएनएस पे चले जाना पड़ता है. क्योंकि जब हम नॉर्मल स्ट्रेस, जो कि वर्क एरिया में हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स हो सकती हैं, न्यू जॉब फ्रेशर्स के लिए जॉब रिक्वायरमेंट हो सकती है,
है, बिजनेस बिजनेस ओनर्स के लिए कोई डील क्रैक करना हो सकता है, तो उनको अलग अलग लेवल के स्ट्रेस फील होते हैं। तो 2026 में कोशिश कीजिए कि उस पैटर्न को ब्रेक करते रहिए, जो मैंने टेक्निक आपके साथ शेयर करी और कुलदीप सर ने उसको बहुत वंडरफुली एक्सपीरियंस किया। तो इस पैटर्न ब्रेकिंग की वजह से हम नए साल में एक अपने माइंड में एक न्यू न्यूरल नेटवर्क को डेवलप करेंगे, और जैसे जैसे उस चीज को हम रिपीट करते जाएंगे। एक मेरे मेंटर ने एक बात कही थी कि रिपीटिशन इज द मदर ऑफ मास्टरी। तो आप न्यूरल नेटवर्क्स के मास्टरी करना चाहते हैं तो पैटर्न ब्रेकिंग को अपने लाइफ का एक पार्ट बनाइए, भले आप 2 मिनट के लिए कीजिए, बट कंसिस्टेंसी इज व्हाट मेक्स यू द मास्टर। सो ओवर टू यू सर। बहुत ही अच्छा स्नेहा जी आपने एक्सप्लेन किया। देखिए कितना वंडरफुली उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, और मैंने एक्सपीरियंस किया है, वास्तव में ये बहुत ही वंडरफुल है। क्योंकि ये आपके पैटर्न्स का जो नेगेटिव पैटर्न हमारे किसी भी नेगेटिव स्टेट की वजह से हमारे अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, हम्म। तो हम्म। ब्रीदिंग के पैटर्न को चेंज करके आप अपने माइंड के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। ये हम्म। सुनने में हो सकता है आपको डाइजेस्ट ना हो ये बात, बट दिस इज वेरी ट्रू। और इसी वजह से भारतीय ऋषि मुनियों ने इस चीज को पहले ही समझ लिया था, और प्राणायाम की एक लंबी श्रृंखला हमारे पास है। हम्म। डिफरेंट डिफरेंट प्राणायाम है। प्राणायाम मतलब प्राण ऊर्जा को एक आयाम देने का माध्यम हमारे पास है। तो इस ब्रीदिंग टेक्निक के थ्रू आप एंजाइटी फ्री रह सकते हैं। तो हम्म। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्नेहा जी के चैनल का भी पूरा इनके बारे में, इनके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में पूरी सूचना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाके चेकआउट उसको करें। और एंजाइटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी सर न्यू ईयर। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे हमने पैटर्न ब्रेकिंग के बारे में हमारे व्यूअर्स से बात की कि एक ब्रीदिंग को अपने लाइफ का एक हिस्सा बना के हम पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं। मैं इसमें आपसे कुछ और एड ऑन मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगी कि हम और क्या न्यू पैटर्न्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक हमारी एक बिलीफ सिस्टम होती है कि हम 20 साल के हों, 40 साल के हो, 60 साल के हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपकी जो भी एज हो, हमारे कुछ पुराने पैटर्न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम या तो एंजाइटी को फील कर रहे हैं, या तो हम बर्न आउट हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे, या हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो हमारा एक पैटर्न डेवलप हो जाता है, उस पैटर्न की वजह से हम और ड्रेन डाउन होते हैं। मतलब हमारे, मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, हमारे मेंटर बोलते हैं कि इन लाइफ आइदर यू ग्रो और यू डिके। So it's your choice whether you want to grow in 2026 or you want to decay. So I'm sure everyone wants growth and success in their life. So सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमें इसके बिल्कुल और क्या करना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको यहाँ 4 पॉइंट्स मैं कहूंगा, उनमें से ब्रीदिंग का पॉइंट आपने बता दिया है। पहला पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपनी फिजियोलॉजी पे काम करें। फिजियोलॉजी का मतलब हो गया कि हम अपने बॉडी पोस्चर को सीधा सीधा कर सकते हैं। हम्म। आपको ही पता होगा कि आपने किसी सेलिब्रिटी को या किसी बड़े व्यक्ति को बैठते हुए देखा होगा, तो वो बिल्कुल रिलैक्स होके फैल के बैठेगा, है ना। हम्म। उनका पूरा स्पेस लेके बैठेगा वो। द हम्म। सेम वे, जब भी कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव चीजें हमारे साथ घटित हो रही है, और उसकी वजह से, देखो घटनाएं किसी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, न मेरे न आपकी, है ना। जी। उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के लाइफ में है, हल्का फुल्का स्ट्रेस हर व्यक्ति के लाइफ में है। बट उसका इम्पैक्ट हमारी माइंड एंड बॉडी पर हम कितना डलने दे रहे हैं, ये हमारे हाथ की बात है। तो जी। आप सबसे पहला ये काम कर सकते हैं कि अपनी जब भी नेगेटिव सूचना मिले, नेगेटिव घटना आपके सामने हो या आपकी लाइफ में आए, तो आप अपनी फिजियोलॉजी का विशेष ध्यान रखें। आप हम्म। कंधे सीधे रखें, बैकबोन सीधी रखें। अभी भी आप वीडियो को देखते हुए अपने कंधे सीधे रख कर सकते हैं। हम्म। तो आप इमीडिएटली जब बॉडी के क्योंकि नेगेटिव जोन में जाने के लिए बॉडी को एक विशेष पोस्चर चाहिए, नेगेटिव पोस्चर चाहिए। हम्म। आप जैसे ही अपनी बैकबोन को सीधा करेंगे, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर लेंगे, हम्म। तो आप बॉडी के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक क्या मैसेज दे रहे हैं कि वी आर इन ए पॉजिटिव जोन। तो वो हम्म। अपने हमें पॉजिटिव जोन में रखेगी वो। जी। आप देखेंगे कोई भी आपने गेम देखते हैं, आप क्रिकेट का या फुटबॉल का, आप गोल फुटबॉल यदि वो गोल कर देता है तो वो खुशी में झूमते हैं, ऐसे हम्म। विकेट ले लेते हम्म। हैं तो ऐसे हम्म। खुशी में झूमते हैं। हम्म। तो ये बॉडी पोस्चर, हमारी बॉडी लैंग्वेज इसको समझती है, और पॉजिटिव सिग्नल सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है, हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम्म। दूसरा पॉइंट मैं लेता हूं जो स्नेहा जी ने प्रैक्टिकल हमें करवाया, वो है ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करके।
हम्म, आप डीप ब्रीदिंग, जैसे इन्होंने 5 5 मिनट, हमें मतलब 5 के काउंट पे हमें ब्रीदिंग भरनी है, फिर होल्ड रखनी है, फिर धीरे धीरे रिलीज कर देनी है। हम्म, आप इसमें ये इमोशन भी ऐड कर सकते हैं कि मैं जब लंबी गहरी सांस अपने अंदर भर रहा हूं तो परमात्मा की डिवाइन ऊर्जा को अपने अंदर भर रहा हूं। जी, जब सांस को निकालें, रिलीज करें, तो ये कर सकते हैं कि मेरी नेगेटिविटी, पूरे दिन का तनाव, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। जी, तीसरा पॉइंट, हमारे चेहरे की जो 80 मसल्स हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के सर्वाधिक नजदीक है, और हम्म, लगातार उनसे कम्युनिकेशन हो रहा है। हम्म, आपको यदि ईएफटी का पता है, टैपिंग थेरेपी, हम्म, तो उसके थ्रू भी हम एंजाइटी पे आने वाले सेशंस में काम करना कैसे आप कर सकते हैं वो बताएंगे। तो जी, चेहरे, यदि हमारा चेहरा हमारा आईना होता है, कहते हैं ना कि चेहरा पढ़ के हम हम्म, बता सकते हैं कि व्यक्ति कैसे मूड में है, कैसा इमोशन को फील कर रहा है, अनरिसोर्सफुल स्टेट में है, रिसोर्सफुल स्टेट में है। तो हम अपने आप, हमारी जो सेल्फ टॉक है हम्म, वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, जी, कि ऑल इज वेल, है ना। ऑल ऑल इज वेल मूवी आपने देखी होगी, इडियट्स में ये सॉन्ग आता है ना। हम हमें जब अपने आप को हम मैसेज देते हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो ठीक रहता है, हमारे अमिगडाला है हम्म, ना, वो ठीक रहते हैं, और एक इनर हार्मनी हमारी बनी रहती है। और फोर्थ चीज है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे वो है हमारी इंटरनल डायलॉग हमारा। हम्म, हम्म, जैसे मैं क्या फील कर रहा हूँ मेरे अंदर, क्या, जैसे हम एक गाना सुनते हैं ना, कई बार गुनगुनाते हैं, तो हम्म, कई बार आपने महसूस किया होगा कि एक साउंड हमारे अंदर चल रही है ना, हम्म, हम्म, वो हमारी न्यूरो सेल्स तक मैसेज लेकर जा रही है। तो हम हमारी जो इंटरनल जो डायलॉग चले वो पॉजिटिव चले। आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, ब्यूटीफुल। सुबह जब आप सुबह उठे, तैयार होके देखें अपने मिरर में अपने फेस को, तो आप अपने आप से एक पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं, आई एम फीलिंग हम्म, गुड, मेरा मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा, आई हम्म, अट्रैक्ट मोर गुड पीपल इन माई लाइफ। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी पॉजिटिव स्टेट को मेंटेन रख पाएंगे, और पॉजिटिव स्टेट मेंटेन रहेगी तो निश्चित रूप से आप अच्छे एक्शन ले पाएंगे, और अच्छे एक्शन लेंगे तो अच्छी डेस्टिनेटी, हमारा मतलब अच्छा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। आपने बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया कि काउंट ऑफ फोर, मतलब जो 4 पॉइंट्स आपने बताया, आई एम श्योर ये बहुत इजीली प्रैक्टिकेबल टिप्स हैं, क्योंकि लोगों के पास अब समय की बहुत अभाव है। तो इसको कहीं पे भी आप सुने, उसको पॉज करके आप दोबारा से उस पॉइंट को सुन के एक नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको बार बार ये वीडियो देखनी ना पड़े। इनकेस आपके पास टाइम नहीं है तो यदि आप पॉइंटर्स लेके अपने डेस्क पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसके सामने लगा देंगे, तो वो आपके लिए एक रिमाइंडर रहेगा कि मुझे नहीं, हमारे ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करके न्यू पैटर्न्स की तरफ जाना है, 2026 को अच्छा बनाना है विद अ पॉजिटिव इंटेंशन। जैसे कि सर ने बताया कि हमें एक अपना पॉजिटिव इंटरनल डायलॉग बनाना है, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। तो इन छोटे से टिप को जरूर कीजिएगा। आई एम श्योर 2026 would be a wonderful and a marvelous year for all of you. Wishing you a happy new year in advance. And आप जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने और बहुत सारे लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। कमेंट्स में हमको बताइए कि आपको हमारे वीडियोस से कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है, या किसी कोई व्यक्ति है जो बहुत डीपर लेवल पे एंजाइटी का किसी तरह से शिकार है, तो हमें ज़रूर संपर्क कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।